लेकिन हमारा इंक्वेस्ट है ये कि कम से कम और कुछ नहीं तो खाने पीने की चीज़ों में ज़रा रिलीफ दें ताकि वो गरीब आदमी भी खा सके। सर ये बात तो मुझे भी पता है और ये बाहर कोई भी बंदा खड़ा होगा ना बाहर से गुजरते हुए उसको भी पता होगा कि रिलीफ मिलना चाहिए। ताजिर से पूछने का मकसद ये कि रिलीफ का तरीका बताएं आप लोग। रिलीफ का तरीका तो यही है ना जी, अपना टैक्सेस कम करें, हमारे जो ताजरों को लगाते हैं टैक्स कम होंगे तो फिर ही कोई फ़ायदा होगा ना। हमें भी हम तो सारे टैक्स दे रहे हैं, हम तो अपना प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं, हम अपना टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। हम तो शुरू से अपना 20-25 साल से हम दे रहे हैं टैक्स। हमने तो एक भी टैक्स कभी मिस नहीं किया। उसको कम कैसे करेगी गवर्नमेंट? कम ऐसे करेंगे ना जिस तरह से अपना ये चलते हैं। अब बाज़ार में जो भी चीज़ आ रही है बाहर से मिल से जो आती है चीज़ उस पे ऊपर टैक्स होता है, फिर दुकानों पे आती है उस पे टैक्स होता है। आप खुद ही कह रहे हैं 20-25 साल से ये टैक्स चलता आ रहा है। हाँ। तो सर जो चलता हुआ टैक्स आ रहा है वो तो रिकवरी में चला गया ना, वो तो एक सेट पैटर्न है, हदफ में चला गया हुकूमत के कि हमने ये टैक्स कलेक्शन करनी है। अब 25 साल के बाद वो टैक्स कलेक्शन में तो काम नहीं ना कर सकते। सर ऐसा है ना कि जिस तरीके से इन्होंने बनाई हुई है ना कि अगर ये मिल पे टैक्स लगाती हैं तो मिल पे ही लगाएं, ये आगे तो टैक्स ना लगाएं। ये करते क्या है, ये पहले तो बिल पे टैक्स लगता है, उसके बाद दुकान होलसेल पे माल आता है उस पे टैक्स लगता है, उसके बाद फिर रिटेल की दुकान पे आता है वहाँ पे टैक्स लगता है। ये टैक्स बढ़ता हुआ जो है ना, ये ज़्यादा टैक्स हमारे लिए मसले मसाइल हैं। अगर तो टैक्स एक हो ना, हमें भी पता हो कि ये एक टैक्स है तो चलो ठीक है। ये अगर चीज़ हमारी मिल से चलती है 100 रुपये की तो टैक्स डाल के ये 150, 250, 300 की हो जाती है, तो ये टैक्स ज़्यादा हैं ये वाले। अगर ये तरीका का टैक्स का चेंज करें तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता बेहतर? गवर्नमेंट आप साथ कभी बैठी है ताजरों के साथ? काफ़ी बार बैठे हैं तो कोई नतीजा नहीं निकला कभी? नतीजा क्या निकलना, वो 4 साल एक रहती है, 4 साल दूसरी गवर्नमेंट रहती है। नहीं हम सर 50 साल आज हुकूमत नहीं रह सकती, 4-4 साल लगी आएगी। लेकिन अब ये वाली जो हुकूमत है ये तो पिछले हिसाब लगाए ना काफ़ी देर से इन्होंने किया हुआ था, लेकिन आज आगे अगर सागदार साहब को 6-7 माह में आए हुए, लेकिन हमें ये भी है, हम ये नहीं कहते हम किसी का, अगर इन्होंने आगे कुछ किया पिछली हुकूमत ने तो बिल्कुल खाना खराब किया हुआ था ना, हमें पता किस हालात में हमने टाइम गुजारे हैं। लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से डॉलर भी अपनी जगह पे ठीक है? इस टाइम ठीक है ना जिस तरीके से बढ़ रहा था, उस हिसाब से तो ठीक है ना। किड़े मुल्क के कारोबार कर रहे हैं? सर मेरी बात सुने ना, जिस हिसाब से बढ़ रहा जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो डॉलर कितने का था उस टाइम पे? भाई जिस तरीके से इन्होंने तो किसकी गवर्नमेंट बढ़ रहा था? किसकी गवर्नमेंट बढ़ रहा था? और सारी जब ओ सर अल्लाह ना लो की करदे पे हो, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਟਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ। जब गवर्नमेंट चेंज रुक जाए ना, रिकॉर्ड को स्ट्रेट करके चलते हैं, आप मेरा करें मैं आपका रिकॉर्ड सीधा करता हूं। जब गवर्नमेंट चेंज हुई डॉलर कितने का था? जाहिर हुआ ने 170 100। उस तो बाद डॉलर कितने जाके होता है? आज डॉलर का रेट क्या है ऊपर मार्केट? 285। ये इंटर बैंक बता रहे हैं आप, ओपन मार्केट का बताएं मुझे। जाहिर पिछली चलती है भाईजान आप जैसे मर्जी कह पिछली चलती है। आयो तो नूंदिया पुलिस के चल रही था। और सर जिस टाइम अपना कि सर ना करो ना, आगे दे देखो मुल्क में आप ये भी तो देखे ना क्या हालात क्या थे, इस टाइम क्या है। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? दुआएं चाहिए भाईजान। मोटा सा सवाल कि ताजिर वो तबका है जिसने टैक्स देना है, मुल्क चलना है। हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है सर। आपका बजट आ रहा है नया। हाँ जी। और आई थिंक उसमें सबसे ज्यादा रिलीफ भी पहला जो टारगेट किसी भी गवर्नमेंट का होना चाहिए वो ताजिर होना चाहिए। हाँ जी। आप इन्हें टैक्सेस देने हैं, आप इन्हें मार्केट चलानी है। सही। एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी बजट से? देखिए बात ये है कि पहले तो ये वो शशि पकड़े जो टैक्स दे नहीं रहे। बहुत अच्छी बात है, सीधी बात टैक्स रेट में आने चाहिए। तो आगे तीसरी दुकान है, पीछे इतना बड़ा नेटवर्क है, बिल्कुल ठीक, जिसको ये जो सेल टैक्स पे भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। अब ये है कि अब कम से कम ये जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं ये काफ़ी मतलब पाबंदियाँ लग रही हैं। ठीक है, ये एक शुक्रअल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है कि नए टैक्सेस जब आएंगे तो पुरानों को रिलीफ मिलेगा। नए टैक्स देने वाले लोग आएंगे तो पुरानों को रिलीफ मिलेगा। आप देखें ना यहाँ अरबों खरबों का कारोबार हो रहा है, जो टैक्स से बाहर थे, प्रॉपर्टी भी अरबों खरबों की हैं। ठीक है, वो आपको भी पता है कि आपके लिए बात है, ये जितनी ये जो प्रॉपर्टीज वगैरह ये प्रॉपर्टी के काम कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, वो टैक्सेस ब्राइन नाम देते थे, आज वो सारों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम ये हालात जो हो चुके हैं, देखें हमें तो बहैसियत है कौम, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। क्योंकि ये मुल्क है तो हमारी इज़्ज़त है, अगर ये मुल्क नहीं है तो हमारी इज़्ज़त नहीं है। क्योंकि बात ये है कि जो पीछे जो बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता कि उसने 3.5 एक ही काम, फलां चोर फलां चोर फलां चोर। आप इंडिया की मिसाल ले लें, मोदी आया, उसने सबका कुछ नहीं कहा, वो अपने काम को लेके चल पड़ा। आज वो कहाँ पे पहुँच गया? अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? वो चोर वो चोर वो चोर। और भाई ये चोर चोर छोड़ो,
कम से कम आवाम के मुतालिक देखें, यहाँ आवाम का भी कोई नहीं सोच रहा। ये जो कुछ हो रहे हैं ड्रामेबाजी, जो कुछ हो रहा है आपके इल्म में। IMF से जान छुड़वानी चाहिए हमें। IMF से जान छुड़वानी चाहिए। आज आपके वजीर दिफा की स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ साहब की, वो कहते हैं जो IMF में हमने कहा है, हमने तो उनकी टर्म एंड कंडीशन के ऊपर सर बजट वो बनाया देखें, है। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखें बात कौन सुनिए, एक्सेप्ट करेगा? IMF जो है ना वो किसी और लेवल पे जा चुका नहीं है। नहीं, कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा? IMF को अपने IMF की अपने हसरत तो मैं दोबारा स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको। IMF ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमें जो IMF ने कहा है, हमने उनकी शर्तों शराइतों के मुताबिक अपना नया बजट बनाया। हाँ जी बना दिया ना। IMF फिर भी एग्री नहीं इनसे। वो कहता भाई मैंने आपको $100 अरब दिए, वो कहाँ पे गया है? नहीं सर, वो ये नहीं कहता। हैं जी? वो ये नहीं कहता। वो ये नहीं कहता कि $100 अरब डॉलर सर बात नहीं समझे। और IMF ने कभी $100 अरब डॉलर सर नहीं दिया। आपको टाइम 48 से आप ले रहे हैं, 48 से वापिस देते हैं सर। सर देते हैं ना। जो अच्छा, कर्ज वो जो- लेंगे आप वापिस अच्छा वापिस देते हैं। जो वो जो हम जो ले रहे हैं, जो हम माफ करवा रहे हैं, वो इनके बाप दादे की जिगीर तो नहीं है ना। IMF माफ नहीं करता सर। सर मैं यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। यहाँ जब मैं यहाँ मौजूदा लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग कर्ज लेते हैं, ये वापस क्यों नहीं करते और समझो में बैठ के माफ करवा लेते हैं? इसका आपको नहीं पता? आप क्यों नहीं लोगों को काइक बताते कि इनको कुटैरे में लेके आए? हम ना बताते तो आपको कहाँ से पता होना था? क्या जी? हम ना बता रहे होते तो आपको कहाँ से पता होना था? देखें हम ही ने बताया था आपको, लिस्टें टीवी नहीं दिखाई सर थी। टीवी छोड़ दें, आप सोशल मीडिया पे चलें, आप बड़े हकाइक लोगों को नजर आ रहे हैं। Fair enough, दिखते हैं। ठीक है ठीक है, fair enough। जो थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान है ना, वापिस आ जाते हैं अपनी बहस के ऊपर, वापिस आते हैं। अभी आप लोग कौन कौन से टैक्सेस पे कर रहे हैं और किन किन टैक्सेस के ऊपर आपको है कि गवर्नमेंट हमें इन पे रिलीफ देगी? सर आप मुझे ये बताएं, आप सुबह बाथरूम जाते हैं, पहली बात बिजली पे टैक्स आप दे रहे हैं, पानी पे टैक्स आप दे रहे हैं, साबुन पे आप दे रहे हैं, टूथपेस्ट पे आप दे रहे हैं, हर चीज़ पे दे रहे हैं, सारी दुनिया में टैक्स दे रहे हैं सर, टैक्स दे रहे हैं। मैं लिटरली एज शॉपकीपर हम बराए नाम टैक्स दे रहे हैं, भाई नाम दे रहे हैं। दे रहे हैं हकीकत में। अगर हकीकत देखी जाए, जो शिकंजे में आए उनको वो निचोड़ रहे हैं। हम कहते और वो हैं निचोड़ना जस्टिफाइड, उनको ठीक है वो। सर देखें बात सुने, ये लेंगे तो कुछ कब होगा ना काम। आप खुद अपनी बात कर रहे हैं मैं सिर्फ कि बात जितना सुनो, आप कारोबार करते हो हम उतना टैक्स कहते हैं नहीं कि दे रहे हमारे साथ बैठ के ये सिटिंग करें और एक मुनासिब तरीके से हमसे टैक्स Fair लें। हम enough। देने के लिए तैयार हैं। इनको हर बार ये पॉलिसी दी गई है, आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। ये मान लेते आप। हैं वजह क्या है? सर इनकी पता नहीं है कि इनकी ब्यूरोक्रेसी के क्या असूल हैं, इनके क्या असूल है। बात भी करते हैं कि हम ये काम करेंगे, उसके बाद बजट आता है उसमें ये शामिल नहीं होती चीज़ें। ये हर बार लीव वो जो है ना एक्सटेंड कर दिया जाता है। बात तो ये अगर ये करेंगे भाई, फिर वो लेते, फिर होता भी नहीं है। फिर वो ये होता है कि वो पुरानों को रगड़ते हैं, आ जाओ जी। ठीक है। बात तो ये है भाई, हमने 50 मीटिंगें की हैं। मैं जाता हूँ, पहले यहाँ पे वो इकबाल साहब थे, ये कमिश्नर, हमने उन्हें कहा भी आए आपके सर्वे करें। कहते हैं जी देखिए हम सर्वे नहीं करेंगे, लोग जाते हैं वो हमें बड़ा बुला कहते हैं, जो भी है हाँ, शॉपकीपर और आगे से वो कहते हैं जब ये कोई नई चीज़ लेते हैं हमारे पास आता है, हम उनसे कॉल कर लेते हैं, आ जाओ जी। आज मैं बैठा हुआ था यहाँ पे कचहरी, तो एक बंदे का, उसने कहा जी मेरे पास, उसने वो ना फॉर्चून ली कितने की है वो आपको पता होगा, कारी जो नहीं है फॉर्चून, उसने वो डिक्लेयर क्या किया जी मेरे पास 1 एकड़ जगह है बावरनगर साइड पे, वहाँ से मुझे करोड़ों का आमदनी हुई है। अब 1 एकड़ पे हो सकती है ना, 1 एकड़ मैं बताता हूँ कैसे हो सकती है। हो सकता है कमर्शियल लैंड उसने बेची हो। नहीं सर, उसके जरी लैंड से शो जरी लैंड, अच्छा क्यों किया? अंदाजा लगा लें। सोना उगता होगा। बात नहीं समझे, फिर सोना उगता होगा। बात नहीं समझे। फिर उन्होंने उसको नोटिस दिया, हाँ। आप जो चीज़ लेंगे, अब जब डिक्लेयर करेंगे तो आपको ये आएगा। पहले ये काम नहीं था, आज से 2-4 साल पहले ठीक है। कोई पूछने वाला था। अब कम से कम ये है कि, अच्छी बात है। और जब देखें ना अब हालात हमारे कारोबार के ये हैं, लिटरली 13 के बाद हम ऐसे गए हैं नीचे, अभी तक हम उठे नहीं। 13, 14, 15 दौड़ना, कभी कुछ। ये जो सीज़न गया पिछला, लास्ट 30-40% काम हुआ लोगों का। ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बैठे हुए लोग कई बेचारे हैंड टू माउथ हो गए हैं, कारोबार बंद हो गया। कारोबार। उसकी वजूहत क्या है कि आपके यहाँ पे प्रोडक्शन, वो जो एक्सपोर्ट है कोई नहीं, इम्पोर्ट ही है। आप जितना अब सालाना आपने बाइट देना है, डॉलर देने। अब देखिए, अब ये 2022 आप जनवरी, आप माशाल्लाह ज़्यादा मेरे से ज़्यादा टच हैं। आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने IMF से एग्रीमेंट किया था कि हम बिजली भराएंगे और पेट्रोल भराएंगे, जो इन्होंने भराया नहीं, इन्होंने उल्टा रिलीफ दिया। जब वो गवर्नमेंट नहीं आई, सारे शिकंजे उस पर डाल दिए गए। IMF के पास उन्होंने कहा जी आपने ये एग्रीमेंट किया हुआ, इस पर क्यों नहीं ये इम्प्लीमेंट कर रहे? इन्होंने किया, उसके बाद कितना बड़ा भूचाल आया बिजली का। मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद कह दिया था कि वो एग्रीमेंट कंटिन्यू नहीं बात नहीं समझे, मैं बात कर रहा हूँ सर, वो किया ना इन्होंने। काहे कोरोना मसा किया करे, मैं तड़ना और गल करना, तुसी उधर टुर जाते बात नहीं समझे। मेरे तोड़े पर उधर तड़न उधर लेके आना पैंदा। क्या हुआ कि नहीं, महंगाई है कि नहीं? हर चीज़ पे टैक्स लगा है। मुझे ये बताएं, अगर घर का बजट 30,000 में बनता था, वो 90,000 लाख में नहीं बनता। नहीं बनता, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नहीं